I should know a unit as federalism. Seventh unit of 11th class is federalism. तो फेडरलिज्मस पे यथ मन पढ़ एक हमें पढ़ना है। तो फेडरलिज्मस मन पढ़ त्रे चीज। एक तो हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट या इंडियन फेडरलिज्म दूसरा। और त्रेयम पत अत कॉन्फ्लिक्ट एरियाज इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। ये तीन टॉपिक जो हैं हमें इस फेडरलिज्म इस नए यूनिट में पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे गोड़ मीनिंग। व्हाट डू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म मतलब गो क्या। पहले हम देखेंगे जो वर्ड फेडरलिज्म छो, ये जो वर्ड है फेडरलिज्म, ये जो वर्ड है फेडरलिज्म, द वर्ड फेडरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फीडस। ये छु द्रामुत लैटिन वर्ड मज। ये फेडरलिज्म वर्ड छु द्रामुत लैटिन वर्ड फीडस मज, या फेडस आप इसको बोल सकते हो या फॉइडस बोल सकते हो। और इस फेडस का मतलब है विच मीन्स, इसका मतलब है एग्रीमेंट, मीन्स एग्रीमेंट। तो फेडरलिज्म जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फूडस, फीडस, जिसका मतलब है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। या सो गो अमुक मतलब गो एग्रीमेंट, अमुक मतलब गो एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट होता है ये गसान दोन पार्टियन दरमियान, दो पार्टीज के दरमियान, या त्रे पार्टीज या चोर पार्टीज दरमियान एग्रीमेंट गसान। मगर ये जो फेडरलिज्म है ये कमन दरमियान एग्रीमेंट। ये क्या एग्रीमेंट दरअसल ये अकिस मुल्कस मन वनो या आसान 2 लेवल्स या 3 लेवल्स है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आसान सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल, सेंट्रल यानी देर आर 2 लेवल्स। सेंट्रल लेवल जो टॉपस तो ये अत वनान नेशनल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट आसान इसको कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट। ये हमें याद रखना है एक। और नंबर 2 ब्याख आसान जो होती है स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल, उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। गो यथ मन गो फेडरलिज्म गो क्या तेल फेडरलिज्म यह हसा एग्रीमेंट आसान इन दोन लेवलन सेंटरस तो स्टेटस दरमियान एग्रीमेंट। गो फेडरलिज्म मीन्स द एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अच्छा, ये एग्रीमेंट कत बुनियादस पे आसान? अब सवाल पैदा हो, यह हसा एग्रीमेंट सेंटर तो स्टेटस दरमियान कत बुनियादस पे एग्रीमेंट? यह हसा आसान गो वो यह हसा आसान एग्रीमेंट ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यानी सेंटरस कत्या पावर्स दिमो, स्टेटस कम पावर्स दिमो, यह आसान बिल्कुल वाजह कर डिफाइन कर। तो अत वनान यह सो गो फेडरलिज्म। गो यह एग्रीमेंट आसान कत बुनियाद पे गो वनो तेल फेडरलिज्म मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर, द डिवीजन या वनो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, द डिवीजन ऑफ पावर्स या पावर। या सो द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन या द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंटर तो बे स्टेट गवर्नमेंटन दरमियान पावर डिवाइड करने, डिस्ट्रीब्यूट करने। सेंट्रल गवर्नमेंट कस गई नेशनल गवर्नमेंट जो यथ मज जो पूरे मुल्क के लिए। स्टेट गवर्नमेंट गई अकिस मुल्कस मन वारिया स्टेट आसान, प्रेथ कह स्टेटस पन पन गवर्नमेंट चलावान। तो प्रेथ कुन स्टेटस पावर्स दिन, तिम वाजह तमिस पावर्स दिन। यह सो गो फेडरलिज्म। नंबर 2 गो सेंटरस कम पावर्स दिमो, स्टेटस कम, यह रोजो वाजह। यह पावर करो डिवाइड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यमन दिमो पावर्स, इसको कहते हैं अत वनान फेडरलिज्म। यह सो गो। और तीसरी बात इसमें याद रखनी है, त्रीम कथ युस वह प्रेथ कह स्टेट, ईच स्टेट या एवरी स्टेट
functions independently. गो प्रेथ का स्टेट फंक्शन करान इंडिपेंडेंटली कत मज फेडरलिज्म गो त्रेयम चीज आव अत मज ईच स्टेट युस वन प्रेथ का स्टेटस अत दिख पावर्स तिम आसान पन्ने स्टेटस मज आसान तिम इंडिपेंडेंट आसान तिम पार्ट अके मुल्क मगर यम अलग अलग स्टेट आसान यमन अलग अलग स्टेटन दिन पावर्स तो प्रेथ का स्टेट फंक्शन करान इंडिपेंडेंट यानी कि यम स्टेट आसान मातहत सेंटरस की यम स्टेट मातहत आसान सेंटरस की अत ना फेडरलिज्म। और चौथी बात इसमें याद रखनी आख हसा वन यह हसा डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट नंबर अख या यह हसा एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कत बुनियाद पे पावर करो डिवाइड सेंटरस कम पावर सोजान स्टेटस कम पावर सोजान नंबर जुस प्रेथ का स्टेट अमिस तीत्या पावर्स यह पन्निस स्टेटस मज आसान इंडिपेंडेंटली फंक्शन करान। और तीसरी बात इसमें याद रखनी है त्रेयम कत थवन याद अमुक मकसद इट्स पर्पस इज टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी or to bring unity in diversity to maintain unity in diversity अमुक मकसद टू मेंटेन यूनिटी ताकि सरसी मुल्कस मज गस यूनिटी गसिन कायम या ताकि अस वनो ये डाइवर्सिटी अत डाइवर्सिटी मज गस यूनिटी कायम गसिन या ये डाइवर्सिटी गसिन एकोमोडेट। अब सवाल पैदा होता है व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिटी अगर कुछ मुल्कस मज आसन मैनी रिलीजन्स अत मल्टी रिलीजियस मैनी रिलीजन्स वनो सो मुल्क सह डाइवर्स कंट्री तत हसा डाइवर्सिटी तथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स अगर कुछ मुल्कस मज आसन बोलान लुक मैनी लैंग्वेजेस या यह मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री तथ मज आसन मुख्तलिफ जबान बोल वनो सह मुल्क हसा डाइवर्स तथ डाइवर्सिटी क्या तथ हिशी जबान बोल कहें यथे पे अगर कुछ मुल्कस मज तत आसन मैनी कल्चर्स एग्जिस्ट तत ह्यूई कल्चर कहें बल्कि तत वारिया कल्चर तत मल्टी कल्चर या सह मल्टी कल्चरल या सह तत डिफरेंट कल्चर्स ऑफ पीपल तो वनो यह हसा यह मुल्क यह हसा डाइवर्सिटी गो डाइवर्सिटी मतलब गो ये रलान पान वन कहें चाहे कास्ट की बुनियाद पर कल्चर की बुनियाद पर लैंग्वेज की बुनियाद रिलीजन की बुनियाद पर कलर की बुनियाद पर कुन ते बुनियाद पर यमन पान वन डिफरेंस लबन वनो यह सा गई डाइवर्सिटी। तो अगर ये डाइवर्सिटी यह डाइवर्सिटी एकोमोडेट करें ताकि कहन ते स्टेट कुन ते स्टेटस गोस न बासन कि सोन कल्चर खतरस मज सहन आइडेंटिटी खतरस मज ताकि तिम हेकन पन आइडेंटिटी क्या प्रिजर्व कर पन कल्चर हेकन प्रेथ कह स्टेट प्रिजर्व कर तो तम क्या गम तो मगर तिमन सेंस ऑफ यूनिटी तिमन फीलिंग ऑफ वननेस तो यह अमुक मतलब गो मकसद अमुक फेडरलिज्म यूनिटी दिमो कायम कर डाइवर्सिटी मज ताकि यम सारी कल्चर यम रिलीजन यम गस अत बुनियाद पे गस झगड़ गसन लड़ाई गसन कहें यम गस सारी आसन लास्टस वन अन सा अस हसा अख तो मगर प्रेथ कह कल्चर पन्ने हिसाब प्रिजर्व तिम करान पन्ने हिसाब स्टेट आसान गो वन यह अमुक मकसद टू मेंटेन यूनिटी डाइवर्सिटी ताकि यह डाइवर्सिटी मज गसी यूनिटी क्रिएट ताकि अत मुल्कस गछन हिस्से क्या यह बन अख मुल्क अमची इंटेग्रिटी अमची सॉवरेंटी गोस न खतर वातुन कहें यह हसा अमुक मकसद गो वनो शार्टस में फेडरलिज्म हसा गो ये हसा सेंटरस तो स्टेटस दरमियान पावर इन डिवाइड करना तो प्रेथ कुन स्टेट प्रेथ कह स्टेट इंडिपेंडेंटली फंक्शन करान मगर सो कमुक हिस्से पार्ट अमे मुल्क तमें मुल्क मन नबर नेरान कहें अलग रोजान कहें बल्कि सिर्फ इंडिपेंडेंटली फंक्शन करान पन्निस स्टेटस मज यम मातहत आसान यम फेडरल स्टेट्स जो होते तिम मातहत आसान सेंटरस कहें नेशनल गवर्नमेंटस कहें तो तिम इंडिपेंडेंटली फंक्शन करान मकसद आसान ताकि अत गसन यूनिटी कायम डाइवर्सिटी मज तो यह सो गो फेडरलिज्म।
अब ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरलिज्म कमन कथ कथ मुल्कस मं फेडरल, एक है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अथ मज तु फेडरलिज्म, यानी सेंटरस तो स्टेटस दरमियान आमुत पावर डिस्ट्रीब्यूट करने, डिवाइड करने। इसी तरह है स्विट्जरलैंड, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड में है फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, अर्जेंटीना में है, नाइजीरिया में, ब्राज़ील में, यमन मन फेडरलिज्म लबन। और फेडरलिज्म के अगेंस्ट यानी फेडरलिज्मस जो अपोजिट अमिच एंटोनिम अपोजिट वो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या गो, ये हसा फेडरलिज्म, सेंटरस तो स्टेटस दरमियान पावर्स आमत कर डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड आमत कर, ये जन कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हसा कर सेंटर स्ट्रांग, सारी पावर्स सेंटर साथ, all powers are vested with this in the center या all powers lie with the center, सारी powers ये आसन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंटन इन पावर दिन क्या, स्टेट गवर्नमेंट आसन पावरफुल कहीं, यम स्टेट गवर्नमेंट आसन यम आसन मातहत सेंटरस, ये सेंटर के बिल्कुल डिपेंड होंगे। वन अगर स्टेटन पावर्स दिन तिम दिन सेंटर, वो सेंटर देगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फेडरलिज्म में स्टेट्स को कौन पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक और पॉइंट इसमें ऐड कीजिए। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें क्या होता है, अत मन पावर इवान डिवाइड करने कहीं, सारी पावर सेंटर साथ। वन अगर क्या पावर्स दी स्टेटन, वो सेंटर देगा कुन ते साथ, सेंटर छीनेगा भी देगा भी, या इन शॉर्ट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या सारी पावर सेंटर साथ, स्टेटन पावर दिन कहीं, स्टेट जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पर, सेंटर पर। लेकिन फेडरलिज्म में पावर्स क्या होते हैं, सेंटर के पास भी पावर्स होते हैं, स्टेट्स के पास भी पावर, और जो स्टेट्स है वो सेंटर के डिपेंड नहीं है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसकी एग्जांपल क्या है, ये किन स्टेट्स में, किन मुल्कों में, किन कंट्रीज में पाया जाता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में है, तच यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सारी पावर सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स होते हैं, सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट या मनोस नेशनल गवर्नमेंट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड कमन पे सेंटरस पे। फ्रांस वहाँ भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जापान, चाइना के पास और इटली के पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस सारे को कहते हैं फेडरलिज्म अपोजिट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या होता है, जब सेंटर और स्टेट के दरमियान पावर्स डिवाइड किए जाते हैं तो फेडरलिज्म, जब सारे पावर्स सेंटर के पास होते हैं तो उसको कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है।